और एवन ये वीडियो स्पेशल बिस्मा के लिए ट्रुथ टेबल समझाने वाली डीएलडी की पहली असाइनमेंट की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर ने हमें ये बताया था कि वंस के बॉक्सेस ढूंढने हैं जो इवन नंबर्स में हो, 2, 4, 8। अब वो हमने वंस देखने हैं जो इकट्ठे हों, मतलब ये दो इकट्ठे हो गए, ये दो इकट्ठे हो गए, ये दो इकट्ठे हो गए और ये दो। जो चीज़ एक मिस हुई है वो ये है कि बेशक ये दो इतना दूर हैं वंस, पर फिर भी ये लोग इकट्ठे हैं, क्योंकि टेबल बनाया तो इस तरह है, पर ये एक तरह से इसको रोल समझना है पूरे टेबल को, मतलब इस तरह। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बना देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर रोल है इस तरह हुआ हुआ, तो ये वाला जो वन है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला जो वन है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी इकट्ठे हैं। वो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि ये और ये दोनों इकट्ठे हैं। अब बनाते वक्त इन दोनों को हम जहन में रखेंगे, और ना सिर्फ ये लोग हॉरिजॉन्टली इकट्ठे हैं, ये दोनों वर्टिकली भी इकट्ठे हैं। तो जैसा देख सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली ये दोनों और वर्टिकली भी, क्योंकि ये रोल इस तरह भी है और इस तरह भी बन जाता है। क्योंकि टेबल से लगता ये है कि ये वैल्यूज़ बहुत दूर दूर हैं, पर एक तरह से इकट्ठी ही हैं सारी। ये भी साथ हैं, ये भी साथ है, ये भी साथ है और ये दोनों भी साथ हैं। तो सबसे पहले हम इसी की इक्वेशन बूलियन डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इन दोनों पर, क्योंकि ये इकट्ठे हैं ऑब्वियसली और ये भी इकट्ठे हैं, ये भी। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि सेम क्या रह रहा है। सेम इसके अंदर बी सेम रह रहा है, बी यहाँ पर भी ज़ीरो है, बी यहाँ पर भी ज़ीरो है, पर चेंज क्या हो रहा है? ज़ीरो चेंज हो रहा है ए। पहले ज़ीरो था फिर 1 हो गया। तो एक्सप्रेशन बनाते वक्त जो वेरी कर रहा होता है उसको हम अकाउंट में नहीं लेते, जो वेरी नहीं कर रहा होता उसको हम फोकल पॉइंट रखते हैं। अब इसके अंदर बी चेंज नहीं हो रहा, ये हमने बी स्टेज 0। अब हम इस साइड पर आ जाते हैं। अब इधर क्या वेरी कर रहा है और क्या नहीं कर रहा वो हम देख सकते हैं इन दोनों से। अब इन दोनों के अंदर ये तो चलें 0 है डी और सी है 1। फिर इधर देख लेते हैं, इधर डी 0 रह रहा है और सी 0 है, तो इधर भी सी वेरी कर रहा है। इधर ए वेरी कर रहा था 0, 1, इधर सी वेरी कर रहा है 0, 1। पर दो चीज़ें सेम रह रही हैं, ए और डी, बी और डी सॉरी। बी यहाँ से 0, 0 और डी यहाँ से 0, 0। तो अब हमें एक्सप्रेशन पता चल गई है अपनी। यहाँ पर हम छोटा सा लिख भी लेते हैं, डी स्टेज 0। अब ये दोनों क्योंकि 0 हैं, हमें 1 लाने के लिए हमेशा कॉम्प्लीमेंट चाहिए 0 का। तो एक्सप्रेशन इसकी बन जाएगी बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ये इसकी एक्सप्रेशन बन गई।